आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीपी 2024 में जो प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। उसमें कथन और पूर्वानुमान, ठीक है। पूर्वानुमान यानी जिसमें आपको एक कथन दिया रहेगा और दो आपका पूर्वानुमान यानी स्टेटमेंट दिया रहेगा और एजम्पशन दिया रहेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट के माध्यम से आप एजम्पशन को पढ़ेंगे, पूर्वानुमान को यानी अनुमान लगाएंगे एक तरह से कि इन दो में से कौन सा सही है, ठीक है। इस कथन के हिसाब से कथन कुछ कहेगा, बात कुछ कहेगा, उस बात के माध्यम से दो कथन आपका दो पूर्वानुमान देगा, उस अनुमान पर आपको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, दो चीज़ों से समझेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे और एक शब्दों के माध्यम से समझेंगे। देखिए इसमें क्या है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके समझेंगे या तो इसमें मैक्सिमम चांसेस होता है कि आपका गलत हो जाएगा, बहुत मिनिमम चांसेस होता है कि आपका सही है। सही तभी होगा जब आपको दो चीज़ों को पकड़ है, एक तो आपको समझने की जो कैपेसिटी है वो एग्जैक्ट आप अनुमान लगा लेते हैं कि ये यही होना चाहिए, यानी जो कथन में कही गई है बात वो स्टेटमेंट यानी जो स्टेटमेंट में कही गई है वही आपका पूर्वानुमान में बात कही गई है, जैसे आपको सेम सेम लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको हम एक एग्जाम्पल समझेंगे और उसके बाद कुछ शब्दों से समझेंगे। इन दो चीज़ों से समझ करके हम खूब आसानी से क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि पूर्वानुमान में फर्स्ट और सेकंड में कौन सा सही होगा या फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर शब्दों के माध्यम से समझते हैं। उसके बाद हम डिसीजन ले पाएंगे कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी सही है ये भी सही है। जैसे अभी के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे इसमें शतरंज कह रहा है कि शतरंज एक दिमागी खेल है, ठीक है। और इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो शतरंज के खेल के बारे में इसने क्या किया, जिक्र किया है, लेकिन नीचे दे दिया है कि विश्वनाथ आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। नीचे दिया है शतरंज में आनंद की रणनीतियाँ अद्वितीय है। अब आपको तो पता है कि विश्वनाथ आनंद कौन है, ठीक है। तो अब आपको लगेगा कि ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनमें से दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है। लेकिन चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम डिसीजन ले पाए कि ये दोनों सही नहीं है और कैसे डिसीजन लेंगे कि दोनों सही होगा या फिर एक में से दो में से कोई एक सही होगा। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे। इस प्रश्न में कहा है कि नीचे एक कथन और उसके पूर्वानुमान दी गई है, उत्तर को इस रूप में चुनिए, ठीक है। उत्तर को इसमें से जो आपका दो पूर्वानुमान है उनमें से किसी एक को या दोनों को चुनना है। तो इसमें यह कह रहा है कि यदि कथन में केवल पूर्वानुमान फर्स्ट निहित है, यानी निहित मतलब फर्स्ट या सही है। फिर बोल रहा है कि यदि कथन में केवल पूर्वानुमान सेकंड निहित है, पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है, कथन में दोनों ही पूर्वानुमान निहित नहीं है यानी दोनों ही सही नहीं है। यह कह रहा है कि दोनों सही है यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है, ठीक है। तो ये हमने आपको पढ़ के बताया, ठीक। अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, पूर्वानुमान कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए एक मशीन है, ठीक है। क्या है, एक आपके पास मशीन है, ठीक। समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप ये बात समझ गए, दिख नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास मशीन है, ठीक। ये आपके पास मशीन है, ठीक। अब इस मशीन में क्या है, खराब हो गया है, ये मशीन क्या है, खराब हो गया है, ठीक है। आपने दो व्यक्तियों को लाया, ठीक। यहाँ पर दो व्यक्तियों को लाया, ठीक है। अब आप ये इसका मशीन का मालिक है, ठीक है, मालिक। एक मिस्त्री आया तो मिस्त्री ने आपसे पूछा कुछ कि ये मशीन में मतलब किस तरह का क्या दिक्कत है। तो आपने बताया कि मशीन जो है हीट हो जा रही है, चलने पर हीट हो जा रही है। तो यहाँ पर एक मिस्त्री आया और क्या किया कि इस पार्ट को खोल दिया, ठीक है, इस पार्ट को खोल दिया। अब खोलने के बाद चेक कर रहा है कि इसमें दिक्कतें क्या है, ठीक है। अब दूसरा मिस्त्री आया, मान लीजिए तीन मिस्त्री है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा मिस्त्री आया, फिर इससे पूछा क्या दिक्कत है, तो इसने बताया कि मशीन जो है हीट हो जा रही है। तो दूसरा मिस्त्री क्या किया, दोनों पार्ट को खोल दिया, ठीक है। अब खोलने का मतलब कि ये दोनों मिस्त्री को ये समझ नहीं है कि इसमें एक्चुअल में दिक्कत क्या है। दोनों मशीन को खोलने के बाद पता करने का अनुमान कर रहे हैं कि क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन जब थर्ड मिस्त्री आया, ठीक, और इस व्यक्ति से पूछा कि इस मशीन में क्या दिक्कत है, तो व्यक्ति वही बात बताई कि यानी मशीन आपके चलने के बाद हीट हो जा रही है। तो थर्ड वाला जो है, ये वाला जो है, ये इस पार्ट को भी नहीं खोला, इस पार्ट को भी नहीं खोला, किसी भी पार्ट को मशीन को नहीं खोला, बगैर खोले वो बता दिया कि इस मशीन में क्या दिक्कत है। तो अगर दोनों तीनों में से देखेंगे तो पूर्वानुमान किसका सटीक है, तो थर्ड वाला व्यक्ति का सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस मशीन को बगैर खोले अगर कोई व्यक्ति बता रहा है कि क्या दिक्कत है तो उसका मतलब पूर्वानुमान सही है यानी एक्सपीरियंस उसका अच्छा है। तो इसमें थर्ड वाला व्यक्ति जो है वो सटीक है और सही है। उसी तरह से इसमें भी होता है, ठीक है, कि अगर आपका पूर्वानुमान में दो कथन दिया है और दो स्टेटमेंट दो एजम्पशन दिया है पूर्वानुमान में
और इसमें से एक स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट के माध्यम से यह कह रहा है, यानी यही व्यक्ति कह रहा है कि स्टेटमेंट मेरा ये है, अब आप दो लोग हैं, इसमें से डिसाइड कीजिए कि कौन सा सही है। ठीक, अब एक मशीन ऐसा होती है कि जो बंद हो जाती है, उसमें कोई भी गतिविधि नहीं, यानी अचानक वो बंद हो गई। ठीक है, अचानक बंद हो गई, अब आप उसको अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उसमें क्या दिक्कत है, यानी उस मशीन के अंदर कोई पार्ट ऐसा है जो टूट गया है, या मशीन के अंदर कोई ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खराब हो गया। यानी आप अंदाज़ा, जब जैसे कोई व्यक्ति है ना बोलता है, ना रोता है, ना हंसता है, तो उसके बारे में आपका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तो उसी तरह से अगर इन दो पूर्वानुमान में ये शब्द हैं, जैसे आपका दिया है कि पूर्व धारणा, यानी पूर्वानुमान को हम पूर्ण धारणा भी बोलते हैं, इसी बात को याद रखिएगा। तो अगर इनमें सभी शब्द, प्रत्येक, हरेक, कुल, केवल, सिर्फ, एकमात्र, सर्वोत्तम, निश्चित, प्रबल शब्द हो, तो वो पूर्व धारणा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इन शब्दों के माध्यम से अगर ये शब्द आपके पूर्वानुमान में कहीं भी है, तो वो आपका क्या होगा, पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। ठीक, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसी से हम प्रश्न को करते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप। अब इस प्रश्न को माध्यम से हम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें दिया है कि शतरंज एक दिमागी खेल है। ठीक, और इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है। ठीक, अब आप सोचेंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद है। लेकिन देखिए इसमें केवल शतरंज खेल की बात की है इसने, लेकिन इसमें कहा है कि विश्वनाथ आनंद इस खेल के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। कहीं भी आपका स्टेटमेंट में विश्वनाथ आनंद का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी केवल शतरंज के खेल के बारे में जिक्र किया गया है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि शतरंज में आनंद की रणनीतियाँ अद्वितीय है। ये बात सत्य है कि आनंद की रणनीतियाँ अद्वितीय है, जिससे वो विश्व चैंपियन रहे हैं। लेकिन इसमें ये बात कहीं नहीं कही गई है कि आनंद का कहीं भी शतरंज के खेल में जिक्र नहीं किया गया है, स्टेटमेंट में जिक्र नहीं किया गया है, तो ये भी आपका गलत है। केवल इसमें जिक्र क्या किया गया है, केवल ये शतरंज के खेल के बारे में बताया गया है, न कि विश्वनाथ आनंद के बारे में बताया गया है। तो आपका ये भी पूर्वानुमान गलत है, ये भी आपका पूर्वानुमान गलत है। यानी अगर इसमें ए और बी और सी और डी में देखेंगे, तो इसमें आपका कथन में दोनों ही पूर्वानुमान निहित नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, डी आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसी तरह से जब आप समझेंगे तभी इस तरह के प्रश्नों को आप कर पाएंगे, और अगर नहीं समझ पाएंगे तो आपका मैक्सिमम चांसेस है कि प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में देखेंगे हम, इसी में यूपीपी में पूछे गए बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे और उसको करेंगे। कुछ प्रश्नों में ये शब्द का यूज होगा, इस शब्द को भी लेकर के करेंगे, और फिर हम इसी तरह से पूर्वानुमान के प्रश्नों को करेंगे जिस तरह से हमने आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में